हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस दवाई के ऊपर, जो दवाई के दावे किए गए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मेहता साहब हैं, जो कि अपोलो अस्पताल बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कपूर हैं, जो कि मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मेहता साहब आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो दावे किए गए हैं बाबा रामदेव की ओर से, हमने सुना है, हमारे सहयोगी कह रहे थे कि सलाह आयुष मंत्रालय की ओर से दी गई थी कि आप इस तरह की दवा के दावे ना करें कि कोरोना का इलाज संभव है, किसी भी तरह से संभव हो तो आपको पहले परीक्षण करना होगा, डॉक्टर्स की पीयर स्टडी होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद ही आप दवा के बारे में फैसला कर सकते हैं। तो आज जो ये किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बेसिकली एक पैटर्न हो गया ये जो कोविड और कोरोना की कहानी हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम सारे डेस्परेट हैं, हमें कोई ना कोई इलाज चाहिए, हम डूबते हुए आदमी की तरह हैं, तो इसलिए कोई भी जो नई चीज आती है हम उस पर उछल जाते हैं। और आमतौर पे ये भी देखा गया है कि चाहे कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन है या आयुष मेडिसिन है, ये क्लेम्स बहुत फटाफट आ रहे हैं और ये क्लेम्स सोशल मीडिया में आ रहे हैं, ये जर्नल्स में भी छापे जा रहे थे और जर्नल में रिट्रैक्शन हुए हैं। तो ये तो एक डॉक्टरी या एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत एक अनयूजुअल सा क्लेम है कि आप बोल दो कि हमने ट्राई किया है और हम इसको रिलीज कर रहे हैं। और आई थिंक आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी चीज की है कि इसको बराबर, पहली बार हम आयुष और एलोपैथिक दवाइयों को बराबर एक ही तोल मोल में डाल रहे हैं कि इसको ढंग से देखिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले जो बिल्कुल बहुत बीमार कोरोना के पेशेंट है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस पर कुछ ट्रायल हुआ होगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखना होगा। वो एसिम्प्टोमेटिक लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्या हो रहा है, दवाई का कुछ असर है कि नहीं है, और उसके बाद ही करेंगे ये इस दवाई का कुछ यूज हुआ जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर भी हैं मेदांता से। डॉक्टर कपूर, आपके मन में क्या संदेह है, क्या सवाल है? क्योंकि वाकई सबको इंतजार होगा, लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कहा गया कि हमने तमाम ट्रायल्स किए गए हैं, जो भी मैंडेटरी होता है, सर्टेन लेवल्स तक इसमें बताए गए, एक साइंटिफिक रूप, इसको एक एलोपैथिक रूप देने की एक तरह से कोशिश की जा रही थी। आपके मन में क्या चिंताएं हैं? देखिए, ये मैंने भी देखा डॉक्यूमेंट, जिसमें इसको ये माना गया भी ये दवा इसको ट्रीट कर देगा। बट अगर ये ऐसा है तो मेरे मन में एक विचार ये आता है भी ये पहले से हमारे साथ शेयर क्यों नहीं हुआ? जब कुछ पेशेंट में एनरोल किए जा रहे थे, क्या तो सही तरीके से एनरोल करके ये दवा दिया गया, उस प्लेसबो कंट्रोल्ड एक ट्रायल की तरह यूज किया गया। एक प्लेसबो कंट्रोल्ड का मायने होता है कि एक में आप दवा दे रहे हैं, दूसरे में प्लेसबो दे रहे हैं, और फिर उसका रिजल्ट देखा जाए। तो उन्होंने सीधा रिजल्ट पेश किया कि इस रिजल्ट से 69% 3 दिन में और 100% 7 दिन में कोरोना वायरस से नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें डेप्थ में जाने का ये देखने का जरूरत है। आपकी आवाज थोड़ी हमें कट कट करके आ रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच सके। डॉक्टर मेहता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है, कई तरह की बातें कही गई हैं आयुर्वेद की ओर से भी, कई जगह सलाह भी दी गई है, कई जगह तो कुछ राज्य सरकारों ने अपनी ओर से बांटना भी शुरू किया। इसको काढ़ा कहा जाता है कि भाई आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाइए, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी ठीक होगी तो शायद आपको ऊपर असर कम होगा। तो वो एक दावा अलग है, वो एक अलग चीज़ है जो कि सदियों से होता आया है, पारंपरिक हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति है। लेकिन ये कह देना कि ये दवा है, इससे आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, आपको लगता नहीं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है? हाँ जी, देखो, आयुर्वेदा एक इंडिया की खास बात है और मेरी वो आत्मनिर्भरता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं, वो आयुर्वेदा का एक रूप है कि अगर इसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं जो हम अमेरिका, चीन वगैरह बाकी जगह से नहीं ढूंढ सकते, तो हम अपना एक सोल्यूशन निकालेंगे। किंतु एक रास्ता है, आम आदमी के लिए यह जानना जरूरी है कि हर दवाई का एक रास्ता होता है। रास्ता ये होता है कि तो आप एक पेशेंट को दवाई दो और उसका असर देखो कि उसका असर क्या खास हो रहा है, और ये कंट्रोल ग्रुप अर्थात नॉर्मल लोगों के साथ किया जाता है कंपैरिजन, और फिर ये एक साइंस भेजा जाता है, कुछ अथॉरिटीज इसको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ये दवाई का ये असर हो रहा है और इन पेशेंट्स के लिए हो रहा है, कि आम आदमी, आम कोरोना के लिए कि सीवियर कोरोना के लिए। तो ये साइंस जो है एक जरूरी रास्ता है, इस रास्ते पे चलो तभी एक दवाई को लाइसेंस किया जाता है, ताकि आप और मैं ले सकते हो और आप और मैं इसमें होप डाल सकते हैं। वो रास्ता हमें देखना पड़ेगा। अगर उसका उल्लंघन है तो दवाई का कोई रोल नहीं है, मार्केटिंग जो भी करो, एडवर्टाइजिंग कुछ भी करो, अगर उन्होंने ढंग से ट्रायल किया है और ये रास्ता मायने से देखा जा सकता है, तो हाँ, एक अच्छी चीज निकली है। बिल्कुल, अगर ठीक है तो उसका स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर कपूर, जो आपकी मैं बात से समझ सकी, क्योंकि हम देख रहे थे जब कोरोना आया था इनिशियल, तो हमने देखा कोई प्लाज्मा थेरेपी कर रहा है, कोई और पद्धति कर रहा है, तो तमाम चिकित्सा के तरीके खोजे जा रहे थे। और आपका भी ये सवाल बिल्कुल साफ था कि अगर कोई रिसर्च हो रही थी तो वो शेयर क्यों नहीं किया, या साथ में आकर इलाज कर सकते थे। क्या ये पॉसिबल था आयुर्वेद एलोपैथ एक साथ करना, या आपके उस दिशा में क्या विचार?
नहीं, बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है। किसी के पास कोई भी नया विचार हो, इनोवेटिव मेथड हो, इनोवेटिव ड्रग सोच रहा हो, चाहे वो आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है, आईसीएमआर एक बॉडी है जिसके साथ वो शेयर किया जा सकता है। आईसीएमआर के दायरे में ही एक ट्रायल ऐसा प्लान किया जाए जो प्लेसबो कंट्रोल्ड हो, और सिर्फ 100 पेशेंट्स पे नहीं, नंबर शुड बी मोर सो दैट द ट्रायल इज मोर पावर्ड। 100 पेशेंट्स में ये चांस इफेक्ट है कि वो वैसे ही एक सप्ताह में नेगेटिव हो रहे हैं कोरोना वायरस से, या वो ड्रग का इफेक्ट है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द नंबर ऑफ पेशेंट्स द ट्रायल शुड बी मोर, एंड यस इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे अंडर द आईसीएमआर। आई थिंक if any innovative idea exists with anybody, that's absolutely welcome. डॉक्टर कपूर, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि अभी तो कोई इलाज है नहीं, कोई दवा सामने आई नहीं है, तरह तरह के प्रयोग चल रहे हैं, सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। हमारे अभी एक दवा अभी लॉन्च हुई है, कहा गया कि इससे जो है 60 से 70% तक प्रारंभिक जो रोगी उनको फायदा पहुंच सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा और इसमें किस तरह की प्रगति अभी इस काम में हो रही है? वैक्सीन की बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं दवा की बात कर रहा हूँ कि दवा में हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं? दवा में अभी तक हमारे पास वही 3-4 उपाय हैं जो बेसिकली रेमडेसिविर दवाएं हैं, एंटीवायरल्स, और यहाँ क्लोरोक्विन्स के ऊपर जो भी डायलेमा रहा है, तो इन दवाओं से ये देखा गया भी इनमें वायरल लोड, जो वायरल से इन्फ्लामेशन उत्पन्न होता है, ये दवाएं उसको कम करती हैं। तो उससे क्या होता है भी, चांसेस ऑफ पेशेंट गेटिंग सीरियस, जो जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई दवा नहीं है जो 3 दिन के अंदर कोरोना वायरस को नेगेटिव कर दे अभी तक। इस दवा का ये क्लेम करना, तो इसको आगे अच्छे से और जांच में लाया जाए। आई थिंक अच्छी बात है, इफ समबडी हैज आइडिया तो उसको आगे और एक स्ट्रीमलाइंड डायरेक्शन दिया जाना चाहिए, एक ट्रायल करना चाहिए 500 पेशेंट, 1000 पेशेंट के ऊपर जो प्लेसबो कंट्रोल हो। अगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने ये कोरोनिल जो दवाई आई है, कहा गया पतंजलि की तरफ से कि इसके आप विज्ञापन भी ना दीजिए, आपको लगता है कि ये जो जल्द दिखाया है, तत्परता से कदम उठाए, ये बहुत जरूरी था? क्योंकि लोगों का एक तरह से जो आयुर्वेद है उसकी तरफ झुकाव इस समय में, क्योंकि कोई और दवाई नहीं ज़्यादा हो सकता था, तो ये जो एक्शन मंत्रालय की तरफ से लिया गया, ये ज़रूरी था? बिल्कुल, और नॉट ओनली जरूरी है, ये बहुत जल्दी आया है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं, हम सारे बिल्कुल डेस्परेट है, हम चाहते हैं कोई दवाई आए फटाफट ठीक हो, हमें ना अस्पताल देखने है, ना ये जिंदगी काटनी है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें, हम सारे रुके हुए हैं, किंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दवाई के भरोसे रहेंगे और हमारी जान दूसरी तरफ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि दोनों जो साइंसेज है उनको एक ही तुलना में रखा जाए, सेम स्टैंडर्ड्स हो जाए, और ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि हाँ, इस समय नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप भाग भाग के इस एक तिनके की तरफ जाओ और एक दवाई ढूंढो जिसको ढंग से स्टडी नहीं किया गया है। स्टडी करो, अप्रूव करो, सबको बताओ, ताकि सबका भला हो। ओपन फ्री फील्ड में आना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। तो आप बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कपूर, डॉक्टर मेहता, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे